क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच नागपुर में खेला गया पहला मुकाबला टीम इंडिया ने भले ही बड़े अंतर से जीत लिया, अंग्रेजों को कुचल दिया, लेकिन इस मुकाबले में विराट कोहली नहीं खेले। विराट कोहली के पैर में निगल की बात कही गई, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, ये असली सच नहीं है। विराट कोहली भले ही मैदान में जब मैच के बाद पहुंचे थे तो उन्होंने घुटने में पट्टी लगाई हुई थी, लेकिन ये पट्टी झूठ थी, ढकोसला था, और ये गौतम गंभीर की बदतमीजी छिपाने की एक वजह भी थी। जी हाँ, बहुत बड़ा खुलासा इस पर हो गया है कि मैच से एक दिन पहले नागपुर वनडे से ठीक एक दिन पहले मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में हेड कोच गौतम गंभीर ने साफ साफ कह दिया था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में से एक ही खिलाड़ी को मैच में खिलाऊंगा। तो इसके बाद मीटिंग में बवाल मच गया था। खुद विराट कोहली रोहित के खातिर, कप्तान की खातिर पीछे हट गए और मैच नहीं खेलने का फैसला खुद ही ले लिया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या हुआ था मीटिंग में, क्यों मीटिंग में बवाल हुआ, मीटिंग की सीक्रेट कैसे खुल गई, सब कुछ दिखाते हैं आपको, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो अभी 4 दिन पहले दिल्ली के लिए रणजी मैच खेलने वाले विराट कोहली को अचानक क्या हुआ? हमेशा फिट रहने वाले विराट कोहली चोटिल कैसे हो सकते हैं? उनके घुटने में क्या दिक्कत हो सकती है? ये सवाल हर तरफ कौंध रहे थे। तो बिल्कुल सच भी थे, क्योंकि विराट कोहली कभी अनफिट नहीं हुए थे। विराट कोहली का फॉर्म भले ही खराब कभी हुआ हो, लेकिन विराट फिट नहीं होने की वजह से टीम से बाहर कभी नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर अचानक मैच खेलने जब टीम इंडिया उतरी तो कह दिया गया कि विराट के घुटने में दिक्कत है, विराट कोहली मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन ये झूठ था, सरासर झूठ था, क्योंकि दिल्ली में रणजी ट्रॉफी मैच विराट कोहली के साथ खेलने वाले खिलाड़ियों ने भी कह दिया कि विराट कोहली पूरी तरह से फिट थे। अब अचानक 2 दिन में क्या हुआ? तो 2 दिन में क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। 6 फरवरी को जो मुकाबला हुआ था भारत और इंग्लैंड के बीच में, उससे ठीक एक दिन पहले 5 फरवरी की शाम को भारतीय टीम मैनेजमेंट की मीटिंग हुई थी। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में गौतम गंभीर के साथ साथ कप्तान रोहित शर्मा, सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली और चयनकर्ता अजित अगरकर के साथ ही बीसीसीआई के भी अधिकारी शामिल थे। और गौतम गंभीर ने इस मीटिंग में साफ कहा कि मैं युवा खिलाड़ियों को इस सीरीज में आजमाना चाहता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी अगर जीतनी है तो मेरे हिसाब से चलना होगा, और अगर नहीं जीतनी है तो फिर मुझे जिम्मेदारी से भी मुक्त करना होगा। अब यहाँ पर गौतम गंभीर अड़ गए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दोनों में से एक ही खिलाड़ी को मैच में खिलाऊंगा। अब यहाँ पर मामला फंस चुका था, क्योंकि रोहित शर्मा कप्तान है और रोहित को यहाँ पर भी टीम से बाहर किया जाता तो रोहित का करियर यहीं पर खत्म हो जाता। बहुत ज्यादा गलत मैसेज जाता, क्योंकि पिछले मैच में यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी टेस्ट मैच में भी रोहित को कप्तान होने के बाद भी गौतम गंभीर ने टीम से बाहर कर दिया था। तो यहाँ पर रोहित शर्मा के बाहर होने के ज्यादा चांसेस थे, लेकिन विराट कोहली खड़े हो गए। विराट ने कहा कि मैं मैच नहीं खेलूंगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मीटिंग में ही रोहित के सामने ही विराट कोहली ने कहा कि रोहित कैप्टन है तो उसे खेलना चाहिए, और मैं खिलाड़ी के तौर पर नहीं भी खेलूंगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसके लिए घुटने का बहाना बना दिया गया। जी हाँ, मीटिंग में गौतम गंभीर बदतमीजी से बात कर रहे थे। साफ साफ उन्होंने कह दिया था कि एक ही खिलाड़ी को मैं खिलाऊंगा, या तो रोहित या विराट, दोनों में से तय कर लें कि कौन खेलेगा, और अगर रोहित नहीं खेलते हैं तो शुभमन कप्तानी करेगा। अब ऐसे हालात में विराट कोहली ने टीम को बचाने के खातिर, रोहित की इज्जत की खातिर खुद को पीछे कर लिया, और विराट कोहली ने ये फैसला लिया कि वो मुकाबला नहीं खेलेंगे। और उसके बाद आनंद फानन में श्रेयस अय्यर को भी बताया गया कि आप मुकाबला खेलेंगे, और विराट कोहली के घुटने में निगल है। और उसके बाद यही सब कुछ पूरा का पूरा नाटक अगले दिन भी दोहराया गया। जब विराट कोहली मैदान में नहीं आए तो रोहित शर्मा ने यही कहा कि घुटने में निगल है, लेकिन जब मुकाबला खत्म हुआ तो विराट कोहली घुटने में पट्टी के साथ जरूर थे, लेकिन विराट कोहली दौड़ रहे थे। अब किसी के घुटने में दिक्कत है, घुटने में चोट है, वो दौड़ तो नहीं लगाएगा, लेकिन हाँ, विराट कोहली दौड़ रहे थे, मैदान में खुलकर दौड़ रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। तो साफ था कि कुछ न कुछ यहाँ पर गड़बड़ हुई थी। तो उस गड़बड़ी का राज भी खुल गया है। इनसाइड न्यूज भी सामने आ गई है कि गौतम गंभीर की बदतमीजी की वजह से विराट कोहली को मुकाबला छोड़ना पड़ा। कप्तान की इज्जत की खातिर खुद विराट पीछे हो गए। तो आप क्या मानते हैं, क्या गौतम गंभीर जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है? क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा में से एक को ही खिलाना ठीक था, या फिर गौतम गंभीर की तानाशाही यहाँ पर चल रही है और इसके खिलाफ कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो इंग्लैंड से वनडे सीरीज से ठीक पहले बीसीसीआई ने हेड कोच गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को बुलाया और मीटिंग में दोनों के सामने चैंपियंस ट्रॉफी का टारगेट रख दिया और साफ साफ कह दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट अगर भारतीय टीम नहीं जीती तो दोनों की छुट्टी हो जाएगी। यही नहीं, गौतम गंभीर से कहा गया कि आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है, अप टू द मार्क नहीं रहा है। हालांकि टी20 टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन इसे गंभीर के खाते में नहीं बल्कि पिछले जो चल रहा था लंबे समय से टी20 टीम का अच्छा प्रदर्शन उसे ही माना गया, क्योंकि भारत ने टी20 वर्ल्ड कप भी जीता था और लंबे समय से भारतीय टीम टी20 में अच्छा कर रही है। मगर वनडे मुकाबलों में, टेस्ट मैचों में गंभीर की टीम ने खराब प्रदर्शन किया। इसी वजह से गंभीर को साफ साफ कहा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी आपका भविष्य तय करेगी और अगर यहाँ अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ तो आपकी कोचिंग का वक्त वहीं पर खत्म हो जाएगा। गंभीर के बाद बारी आई रोहित शर्मा की और रोहित से भी साफ साफ कहा गया कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीते तो आपकी पूरी तरह से छुट्टी हो जाएगी, न सिर्फ कप्तानी से बल्कि टीम से, और आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए ट्रांजिशन स्मूथ हो और इसके लिए रोहित को बताया गया कि ये ट्रांजिशन स्मूथ हो, किसी से कोई दिक्कत ना हो और बिल्कुल सिंपल वे में आपको टीम को छोड़ना होगा, कप्तानी को छोड़ना होगा। और यही नहीं, इससे भी बड़ी बात, अगर चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय टीम जीत भी जाती है तो भी रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया जाएगा, या कहें कि रोहित को कहा गया है कि आपको अब कप्तानी आगे नहीं करनी है। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भले ही रोहित शर्मा को वनडे टीम में जगह मिल जाए, लेकिन कप्तानी उनसे ले ली जाएगी। ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, क्योंकि 3 फॉर्मेट में 3 अलग अलग कप्तान बनाने की प्लानिंग हो चुकी है। तीनों के नाम भी तय हो चुके हैं। अब वो नाम आपको बताते हैं। टी20 टीम की बात करें तो वहां पर सूर्य कुमार यादव कप्तान है, लेकिन वो जब से कप्तान बने हैं उनका प्रदर्शन खराब से बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है और सूर्या से कप्तानी झेली नहीं जा रही है। हालांकि फिलहाल सूर्या को ही कप्तान बनाए रखा जा सकता है और उनका उप कप्तान बनाया जाएगा यशस्वी जायसवाल को। जी हाँ, ये बहुत बड़ा मौका यहाँ पर जायसवाल को मिलने जा रहा है कि उन्हें टी20 टीम में उप कप्तान के तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा और देखा जाएगा कि उनकी लीडरशिप स्किल कैसी है। वहीं वनडे मुकाबलों में बड़ा उलटफेर होना तय है, क्योंकि यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया जाना तय हो चुका है, क्योंकि विराट कोहली से यहाँ पर कुछ समय के लिए फिर से कप्तानी संभालने की बात कही गई थी, मगर विराट ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो कप्तानी से आगे बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में अब अनुभव को देखते हुए हार्दिक पांड्या ही टीम में अकेले ऐसे हैं जो लगभग लगातार खेल रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अनुभवी भी हैं, कप्तानी कर चुके हैं। तो ऐसे में वनडे टीम का कप्तान हार्दिक को बनाया जाना भी तय हो चुका है और वनडे में कप्तान जो शुभमन गिल है उनका प्रदर्शन बेहद खराब चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें उप कप्तान टीम का बनाए रखा जाएगा। अब बात करते हैं टेस्ट मैचों की, तो वहां पर रोहित शर्मा पहले ही लगभग बाहर हो चुके हैं। जसप्रीत बुमराह का नाम कप्तानी की रेस में सबसे आगे है, लेकिन उनकी चोट के चलते अब यहाँ पर युवा खिलाड़ी पर दांव खेला जाना भी पक्का हो चुका है और ऋषभ पंत टेस्ट कप्तानी की रेस में सबसे आगे निकल गए हैं। ऋषभ पंत का टेस्ट कप्तान बनाया जाना बिल्कुल तय हो गया और ऋषभ पंत के साथ में टेस्ट के उप कप्तान होंगे यशस्वी जायसवाल। जी हाँ, जायसवाल को यहाँ पर भी बड़ा मौका मिलना जा रहा है। जायसवाल को टेस्ट मैचों का उप कप्तान बनाया जाएगा और ये बिल्कुल तय हो चुका है। तो 3 फॉर्मेट हैं टेस्ट मैच, वनडे और टी20 में, तीनों में अलग अलग कप्तान होंगे, अलग अलग उप कप्तान भी होंगे और ये पूरा प्लान रोहित शर्मा को, गौतम गंभीर को बता दिया गया है कि आपको अब इसी प्लान के इसी हिसाब से काम करना होगा, इसी हिसाब से आगे बढ़ना होगा। तो आप क्या मानते हैं, क्या बीसीसीआई का प्लान सही है या फिर गलत? क्या रोहित और गंभीर के साथ जाती हो रही है, गलत हो रहा है, या फिर अल्टीमेटम देकर दोनों को टारगेट देकर बिल्कुल सही किया गया? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।